क्या कहेंगे, क्योंकि आपके 30 बस से बड़े हैं, 28 हो गए हैं, 25। आज जिन 3 विधायकों की शपथ हुई है, मैं उनको बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और चुने हुए प्रतिनिधि के नाते उनके ऊपर जो दायित्व है उसका निर्वहन वो ईमानदारी के साथ करेंगे, जनता की सेवा करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन अब की बार इस सारे दौर में अगर हम देखें, जो कांग्रेस पार्टी बहुत जश्न मनाई जा रही है और जश्न मनाने के लिए यही कहते हैं कि हम जीते हैं। अगर परिणाम पर अगर हम नजर मारें तो जीते भी हैं और हारे भी हैं। ये एक दल के साथ नहीं, दोनों दलों के साथ एक जैसी मतलब इस तरह की एक परिस्थिति है। लेकिन दूसरी तरफ से हम इस बात को कह सकते हैं कि जहां हमारी बात है, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात है, हम कांग्रेस से बहुत चीजें छीन करके लाए हैं। राज्यसभा की सीट जो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के खाते में जाने वाली थी वो हमने छीनी है। मंडी की लोकसभा की सीट जो कांग्रेस के पास थी वो हमने कांग्रेस से छीनी है, भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। 6 विधायक कांग्रेस पार्टी के जो निष्कासित हुए, जहां उपचुनाव हुआ, उनमें से 2 सीटें हमने कांग्रेस से छीनी है। और जो आजाद विधायक के नाते 3 उपचुनाव अभी हाल ही में संपन्न हुए, जिनका शपथ समारोह आज हुआ, उसमें भी हमने 1 सीट जीती है। हम 25 से 28 पहुंचे हैं और कांग्रेस पार्टी बड़े लंबे संघर्ष के बाद जिसको कह सकते हैं कि वो 40 थे, 40 पर ही है। और इसलिए मुझे लगता है कि आसानी से हम आकलन कर सकते हैं कि किसने खोया और किसने क्या पाया इसमें। और उस दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने खोया नहीं है, हमने हासिल किया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सत्ता है, उसको थोड़ी ताकत मिली है, लेकिन ये दौर एक जो था वो पूरा हुआ है। आगे के दौर के अभी इंतहाम बाकी है। तो इसलिए मैं इतने ही कहूंगा कि अब विधानसभा का मॉनसून सत्र आने वाले समय में होने वाला है और विपक्ष की भूमिका निश्चित रूप से प्रभावी रहेगी। जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जनहित के हैं, प्रदेश हित के हैं, उन तमाम मुद्दों पर हम हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। आवश्यक लगेगा तो विधानसभा के बाहर भी करेंगे। और मैं इस बात को भी देख रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से सत्ता कांग्रेस पार्टी ने हासिल की, तो वादे किए थे, और जब वादे किए जाते हैं उन वादों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़कर के काम किया जाता है। मैं फिर से उन्हीं गारंटियों की अगर बात करूं, उसमें एक बात आप देख रहे होंगे, वादा तो ये किया था उनने कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद हम बिजली 300 यूनिट फ्री देंगे। ये हमने तो नहीं कहा था उनको। प्रदेश की आर्थिक स्थिति ऐसा नहीं है कि उनको वाकिफ नहीं थे, उससे वाकिफ नहीं थे पहले, वो सबको मालूम था। लेकिन फिर भी उसके बावजूद वादा किया, चीख चीख करके बोले, लोगों के बीच में बोले, हर जगह बोले, लगातार बोले। और अब देखा आपने कि फिर से एक दौर ऐसा आया कि उन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री देने का जो वादा किया था उसको एक तरह से वापिस ही ले लिया। जिन कैटेगरीज की बात की, उस कैटेगरी में बहुत बड़ा नंबर होता है। तो इसलिए मैं सिर्फ इतने कहूँगा कि अगर ये आर्थिक स्थिति और सारी चीज़ों को लेकर के अगर चिंतन मंथन करना चाहिए तो कांग्रेस पार्टी को सत्ता में आने से पहले जो वादे करने थे उस पर सोचना चाहिए था कि ये वादे हम नहीं कर सकते। बाकी की सारी चीज़ें अभी
ज्यों की त्यों पड़ी है। और हिमाचल प्रदेश में जो दौर आज की तारीख में चल रहा है, चाहे वो बेरोजगारों की जो नौकरी की बात है, बेरोजगार पिछले 18-19 महीने से इंतजार कर रहे हैं, जो एग्जाम दे के रखे हैं उनके परिणाम लंबित हैं, अभी तक निकले नहीं, और नई पोस्टों को निकालने की तो बात छोड़िए। और इसके अतिरिक्त जो विशेष तौर से इस दौर में, इस चुनाव के दौर में हमने देखा है कि ये 3 उपचुनाव कांग्रेस पार्टी ने नहीं जीते। ये 3 उपचुनाव अगर जीते हैं तो ये सत्ता के दबाव में, सत्ता के व्यापक प्रभाव में जीतने में वो सफल हुए हैं। कहीं यही चुनाव अगर लोकसभा के चुनाव के साथ हो गए होते, जब 6 उपचुनाव भी हुए थे उसके साथ होते, तो परिणाम अलग तरह के होते हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद लोकतंत्र है, हम अब जनादेश का सम्मान करते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये दौर आते रहते हैं, कुछ दौर बीते हैं, कुछ दौर बाकी होंगे, आगे बढ़ कर के काम करेंगे। सर, जो वित्तीय स्थिति है स्टेट की वो अच्छी नहीं है और पूर्व सरकार ने कर्ज पे कर्ज लिया, विकास कार्य नहीं हुए। अब कर्ज चुकाने के लिए ब्याज चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। देखिए, मैं इन सारी चीज़ों को लेकर के अब ज़्यादा कहना नहीं चाह रहा हूँ। मैं यही कहूँगा कि 6 महीने मुख्यमंत्री यही रोना रोते रहे कि कर्ज ले रखा है, कर्ज ले रखा है, कर्ज ले रखा है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही कर्ज लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्ष के अपने कार्यकाल में 19,600 करोड़ रुपए ऋण लिया था। उससे ज्यादा ऋण कांग्रेस पार्टी ने 15 महीने में ले लिया। अब तो दौर आगे बढ़ करके बढ़ने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश लगभग 1 लाख करोड़ के ऋण के नीचे आने वाला है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो दौर आप अपने सामने देखेंगे। एक रिकॉर्ड जो है वो सुखू जी के नेतृत्व में बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। और जब हमारे ऋण की बात कर रहे हैं, हमने भी ऋण उसी बात के लिया था जो 50,000 करोड़ के लगभग ऋण कांग्रेस पार्टी छोड़ करके गई थी हिमाचल प्रदेश में, उनकी किस्तें अदा करने के लिए, और किस्तें अदा करने के साथ ब्याज की जो वो किस्तें थी वो भी अदा करने के लिए, तो हमको भी लोन उसी बात के लिए लेना पड़ा। लेकिन एक बात है कि जब हमने अगर हिमाचल प्रदेश में उस वक्त लोन लिया तो काम पूरे प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में युद्ध स्तर पर चला था। सड़कों का काम, पुलों का काम, स्कूल के भवन का काम, हॉस्पिटल का काम, विकास के कार्य चल रहे थे। लेकिन यहाँ 18-19 महीने से जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, ऋण लिए जा रहे हैं, लेकिन प्रदेश के विकास कार्य ठप पड़े हैं, रुके पड़े हैं। कहीं भी विकास नाम की कोई चीज दिखती नहीं है। मुख्यमंत्री ने घोषणा दे रखी है, कर रखी है, घोषणा पूरी नहीं हुई। सांसदों ने घोषणा की है, इनके सांसद ने घोषणा जो थे उन्होंने घोषणा की है, वो पूरी नहीं हुई। मंत्रियों ने घोषणा करके रखी है, कोई पूरी नहीं हो रही है। अभी तक हिमाचल प्रदेश में जो भी उद्घाटन कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, तो साथ में इस बात का भी थोड़ा सा वो ध्यान रखें कि वो शिलान्यास की पट्टिका को भी देखें, वो कब शिलान्यास हुए थे और कब वो शिलान्यास करने के बाद काम शुरू हुआ था। बजट प्रोविजन उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितना दिया गया था, जिसका वो शिलान्यास करने के बाद उद्घाटन अब कर रहे हैं।